साधक को जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, उसके पास जीवन जीने की कला आनी चाहिए, सिद्धांत बन जाए उसके जीवन का, अनुसरण करने लग जाए लोग उसके जीवन जीने की कला का। जीवन जीने की कला तो हर साधक के हाथ में रहती है, कुंजी रहती है उसके हाथ में, मुट्ठी में रहती है। कोई बाहर का व्यक्ति आकर तुम्हें जीवन जीने की कला नहीं सिखाएगा। अंधेरे में भी उजाले की तलाश तो तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अपने जीवन को तलाशना है और जीवन जीने की कला सीखनी है तो कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। तुम्हारे हाथ ही कुंजी होते हैं जीवन में। उन हाथों के माध्यम से, उन कुंजी के माध्यम से तुम्हें कुछ लिखना पड़ेगा सिद्धांत, कि मैंने ये चीज करनी है और ये चीज करनी है और ये समय है, इस समय के लिए वो सिद्धांत बन जाए। नव निर्माण हो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर का निर्माण हो, आंतरिक निर्माण हो, आंतरिक नींव डले तुम्हारे जीवन की। तो शरीर में तुम्हें उस चीज सिद्धांतों को ढालना ही पड़ेगा। और शरीर को जब उन सिद्धांतों पर डालोगे तो उसके अनुसार तुम्हें उन नियमों को पालन करना ही पड़ेगा, जिसको अनुशासन कहते हैं। साधना का जीवन इतना सरल नहीं है जितना कि आम व्यक्ति समझता है कि साधना का जीवन इतना सरल है। तलवार में चलने वाली धार है, तलवार के ऊपर चलता है व्यक्ति, कटा या मरा, निकल जाता है तो जीवन जी लेता है, आनंदित हो जाता है। तो सिद्धांत को, अपनी सिद्धांत जो तुम्हारे हाथ में कुंजी रही है सिद्धांतों की, शरीर पर ढालना चाहिए कि ये साधना करनी है, ये साधना पर जीवन है, ये गुरु जी के चिंतन, ये गुरु मंत्र करना है। और जो शरीर पर ढालोगे तो अनुशासित होकर ढालोगे, और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है साधना में। समय से बैठना, इतनी माला करनी, समय से बैठकर स्वच्छ होकर, नहा धोकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर गुरु मंत्र की माला करनी। 101 माला या 51 माला का जो भी प्रण ले रखा होता है साधक ने, या 21 माला का प्रण ले रखा था, समय से करना। तो अनुशासित होकर, अनुशासन होकर जब करोगे तो एक लय बनती है, एक श्रेष्ठता बनती है, एक पथ बनता है। तभी तो तुम उस ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को उस ऊर्जा के साथ समन्वय कर पाओगे। अपनी आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तुम्हारा समन्वय होगा, और जब समन्वय होगा तब तुम्हें पथ गमन मिलेगा और आध्यात्मिकता मिलेगी और जीवन की शैली मिलेगी। मुट्ठी में सिद्धांत होना चाहिए, शरीर में उस सिद्धांत की कल्पना, श्रेष्ठता होनी चाहिए। शरीर अनुशासन से ओतप्रोत होना चाहिए, और अनुशासन कर्म में हो, क्रियाशील में हो, तो साधक की निश्चित रूप से सीढ़ियां, पथ, रास्ता उसके आगे खड़ा रहता है, और निश्चित रूप से वो उस डगर को पार करता हुआ अपने साधना जीवन में और अच्छा बढ़ता जाता है। ये सूत्र है साधना के, सिद्धांतिक सूत्र हैं। इन छोटे छोटे सूत्रों को बड़ी अनुशासित होकर जीवन में, और जब अनुशासित होकर जीवन में चलता है साधक, तो उसके अंदर, शरीर के अंदर एक गठजोड़ पैदा होता है, भरा हुआ शरीर होता है उसके अंदर, ओतप्रोत होता है साधना का, लुंज पुंज नहीं होता। ये पता चलता रहता है साधक को एक एक पथ में। इन सूत्रों को भी
इन सिद्धांतिक सूत्रों को भी, ये अनमोल सूत्र हैं, इनको भी अपने जीवन में समय समय पर दिमाग में रखते हुए साधना में जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।